अजय जी, ये कहा जा रहा है, उदित राज जी कह रहे हैं कि जो उनके अंदर कोई ऐसी भावना है ही नहीं, वो है ही नहीं इस तरह के, जैसी बात कहकर आप कह रहे हैं कि ये आपको त्यागना होगा। देखिए, चक्कर है कि उदित राज जी जिस पार्टी और जिस फिलॉसफी और जिस आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत के मुसलमान, जो कि विश्व में नंबर 2 की आबादी में पूरे विश्व में है भारत में, उनके मन में, कुछ मुसलमानों के मन में फीलिंग आया कि वो स्वयंभू हो गए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते ही मुसलमानों की गलती नहीं है, ये उन राजनीतिक दलों की गलती है जो ऐसे मुसलमानों को पोसते रहे, पालते रहे, बढ़ाते रहे। आज से नहीं, 1947 से, जब से इंडिपेंडेंस हुआ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं कि 1945 में जब चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे मुसलमान, उड़ीसा के सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। मुस्लिम लीग यहां मेजॉरिटी में थी। और जब 47 में बंटवारा हुआ तो सबसे कम यहीं के मुसलमान गए पाकिस्तान, बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा गए, जिसमें रजाकार आर्मी, जो ओवैसी जी की पार्टी है, वो भी शामिल थे। जब रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, इस्लाम के लिए पाकिस्तान, दारुल इस्लाम बना पाकिस्तान, लेकिन यहां जो मुसलमान कुछ बच गए, कुछ मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो इस देश को हमेशा प्रयास करते रहे दारुल अल हर्ब बनाने का, मतलब इसे भी कन्वर्शन करना है। इसी मानसिकता पे मोहन जी ने चोट की है, अब कोई गलत नहीं किया है भाई। आज की तारीख में आप अपीजमेंट पे अपीजमेंट करते जा रहे हो, तो उन मुसलमानों की क्या गलती है? और सच्चाई है, इस देश में क्या, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में अगर आप उठा के देख लीजिए, मुसलमान तो थे ही नहीं यहां पे। जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान सब कुछ आता था, पाकिस्तान, उसमें कहां थे मुसलमान? ये तो सब कन्वर्शन है। आज अगर मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान भारतीय है और हर हिंदू है, तो गलत क्या कहता है? सब कन्वर्टेड है। जो कन्वर्टेड नहीं है वो मुगल है। लेकिन हम हिंदू सहिष्णुता के होने के बावजूद सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, यहां पे कोई डोमिनेंस नहीं दिखाता है कोई भी हिंदू। रागी साहब, 80% की मेजॉरिटी है, हिंदू डोमिनेंस की कोई बात नहीं होती है, लेकिन मुस्लिम हमेशा डोमिनेंस राजनीतिक दलों के थ्रू दिखाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल उनका अपीजमेंट करते हैं। जी जी, ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। देखिए मोहन जी, जो कल का कायर हिंदू था वही मुसलमान में, वो इस्लाम को जवाब तो लीजिए आप। एक तरफ और दूसरी बात, अभी सब आ रहा हूं आपके पास। देखिए आपको क्या है, आपको गर्मा गर्मी की आदत है और मुझे सेंसिबल बातें सुनने की आदत है। आपको भी पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद आपका अगर आज का 1 घंटा बर्बाद हो जाए तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा। अरे थम जाइए सर, आप भरोसा रखिए। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप भरोसा रखिए, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा। आपको दिक्कत यह है कि आपको समस्या ये कि आपको 1 to 1 होने में बड़ा मजा आता है एंकर के साथ, तो वो मजा नहीं दूंगा मैं आपको। प्लीज उस मजे के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं। लोग समझ पाए मसले को, और कलीमुल हफीज भी अपनी पूरी बात रखेंगे। आपको मौका मिलेगा। देखिए राममोहन जी, बहुत ब्रीफ में हम कर रहे हैं। जो उस समय का हिंदू कायर था, या जो प्रलोभन के बलात् धर्म परिवर्तन किया, आज का मुसलमान वही है भारत के अंदर। और जो पाकिस्तान में गया वह भी है। ये गांधी जी ने भी कहा, जिन्ना ने भी कहा, सबों ने कहा, इस चीज को स्वीकार किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम को भारत में खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं कि इस्लाम भी एक उसमें आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो कट्टर इस्लाम है उससे भारत को पहले भी खतरा था, आज भी खतरा है, और वो कट्टर इस्लाम भारत में 1000 साल से भारत को अंदर से काट रहा है। उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। आनंद माधव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद माधव जी, ये जो मूल प्रश्न है कि भाई डर, नफरत, ये सब खत्म होना चाहिए। अगर इस दिशा में आपके नेता राहुल गांधी कदम उठा रहे हैं, उसी दिशा में मोहन भागवत भी कुछ कह रहे हैं, तो क्या उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा, और हमारे मोहन भागवत जी जिस को लीड करते हैं, उनमें भी कुछ सहिष्णुता आई और उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। इसके लिए बधाई कि ऐसा बयान उन्होंने दिया जो कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह प्रभावित है। पहली बात पूरी तरीके से खारिज करता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं। भारत जोड़ो यार, मैं तो चुप बैठा था इस समय। अब जितने लोग बोलेंगे। नहीं, आनंद जी बोलिए, आपका टाइम है, प्लीज बोलिए। हाँ, भाई दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि मोहन भागवत जी क्या ठेका लिए हैं कि यहाँ कौन रहेगा या नहीं रहेगा? ये तो ये देश और ये सत्ता में है, वो क्या प्रधानमंत्री है यहाँ के?
कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित हैं, उसका आश्वासन वो देने वाले कौन होते हैं, ये प्रश्न है। मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, वो यह है कि यहाँ हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है जो यहाँ का नागरिक है। उसके लिए किसी को ठेकेदारी की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। दूसरी बात, ये जो है सीधी सीधी बात है, ये एक नैरेटिव सेट करने की बात जो आपने भी पहले कही, मुझे अच्छा लगा कि ये नैरेटिव सेट करने की बात है 2024 की, जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, दूसरा कुछ किया नहीं, किसी मुद्दे पे कोई काम नहीं किया, जनहित में कोई काम नहीं किया, जनमानस को जीतने का प्रयास नहीं किया। एक ही चीज इनके पास है, हिंदू और मुस्लिम, और कैसे इसको लेके आगे बढ़े, बस यही प्रयास हो रहा है। तीसरा और कोई प्रयास नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रहित में कोई भी बात करेगा वो सही बात है और उचित बात है, और पुरानी बातों का आपके नेता कौरव पांडव करें कोई दिक्कत नहीं, आपके नेता धर्म पर टिप्पणी करें कोई बात नहीं, और कोई तपस्वी पुजारी में भेद पैदा कर दें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा बोले तो वो हिंदू मुस्लिम के लिए बात कर रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि चंदन टीका लगा के कोई पुजारी नहीं हो जाता। आपको ये समझना, चंदन टीका लगा के कोई आस्था का प्रतीक नहीं हो जाता। आस्था जो है अन्न से आता, दिल से आता है, ये समझने की जरूरत है। और ये जो ढोंगी लोग जो है ना, जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं। वरना इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें फूट डालने की राजनीति जो है ये लोग, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आप जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे, क्या एक चीज को एक तरीके से देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आप सहिष्णु होकर मोहन भागवत बात कर रहे हैं, उससे हालांकि दूसरे पैनलिस्ट इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो कह रहे हैं कि सहिष्णु होकर बात कर रहे हैं। तो ये सहिष्णुता आपको नहीं दिखती है, आपके नेताओं में नहीं होनी चाहिए, या फिर ठेका इस बात का है कि नहीं, किसी बात को लेकर तो विवाद हो, हमारा वोट बैंक तो सधे? नहीं, मोहन भागवत होते कौन है? भारत के मुसलमानों को ये कहने वाले कि तुम्हें यहाँ रहने में कोई डर नहीं है, तुम रह सकते हो, तुम्हें सुप्रीमेसी छोड़नी शायद वही होते हैं जो मोहन भागवत अपनी पार्टी के लिए कहते हैं। किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं क्या वो? नहीं तो एक बात नहीं, मुझे आप बताइए, पार्टी के लिए नहीं कहते। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि बीजेपी वही करती है जो संघ कहता है। नहीं, आपके ही तर्क है, आप ही लोग कहते हैं कि बीजेपी वही कहती है जो नागपुर से लिख के आता है, बीजेपी वही करती है जो संघ कहता है, फिर पूछते हैं कि मोहन भागवत हैं कौन जो ये कहते हैं। जी हाँ, मैंने आपको कंफ्यूजन है क्या? हम इसलिए कहते हैं कि अगर उन्हें, भाई राम जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं चला जाऊंगा आपकी डिबेट छोड़ के, क्योंकि आप ही के पास अकल है, आप बोलने नहीं देंगे अपने पहले को, तो बुलाया क्यों आपने? फिर मोहसिन रजा बैठे हुए, उनका भी नाम मुसलमानों जैसा, उनसे सुन लेना तरीके से भी दिया जा सकता है। फिर हमें क्यों बुलाया आपने? अगर आपको सुनना नहीं है, आप सहिष्णु नहीं है, बिल्कुल तो मैं बोलूंगा नहीं, आप मुझे बोलने देंगे, बोलिए तब तो मैं बोलूंगा, प्लीज बोलिए, अदरवाइज क्या फायदा है? आप सम्मानीय मेहमान है, प्लीज बोलिए। देखिए, अगर मोहन भागवत की मोहन भागवत जिस नहीं कहा है, हाफिज साहब पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। नहीं जवाब देने दीजिए, इनकी बात हो जाए, जैसा नाम नहीं पसंद आया, आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, मैं एंकर का बात जवाब दूंगा। आप जाइए, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके ही पूर्वज तो पाकिस्तान बांट के ले गए धर्म के नाम पे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है यहाँ रहने की भाई? ठीक है, आप डर के रहिए, आप डर के रहना, आप डरते होंगे, आप लेंगे नागपुर से, आपके पास आएगा नागपुर से परवाना, आप उस हिसाब से चलना। हम तो भारत के संविधान से चलते हैं, हमें कोई नागपुर का कोई नारंगी खत डरा नहीं सकता। आप डरते हैं, आप डरिए, आप पूरे आजाद हैं डरने के लिए। आप लीजिए नागपुर से, अपने सारे हुक्मनामे नागपुर से लीजिए। कलीमुल हफीज को नहीं चाहिए नागपुर से, कलीमुल हफीज तो भारत का नागरिक है, भारत का संविधान मानता है और बात कर रहे हैं, अधिकार है। ठीक है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अब मेरी बात का उत्तर आ जाने दीजिए। ऐसे कट्टर लोग हैं, मेरी बात का उत्तर आ जाने दीजिए। कट्टरता दिख रही है, इसलिए ये बयान आया है। देखिए हमारे यहाँ पे दो मुसलमान बैठे हुए हैं, एक ये बैठे हुए मोहसिन रजा साहब, इनका जो हुक्मनामा और जो भी कुछ आएगा वो नागपुर से आएगा। ये खुश रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, हम हैं भारतीय मुसलमान, हमने आजादी के पाकिस्तान से आएगा, जब मुस्लिम लीग के साथ आरएसएस हुकूमत चला रही थी, पाकिस्तान से आएगा, आप वहां से संचालित होंगे। हुकूमत थी पंजाब में भी और बंगाल में भी, तब भी हमने रिजेक्ट किया था उनको, और आज भी हम रिजेक्ट करते हैं। अब आइए, उन्होंने कहा क्या गलत, जिससे हमें नाराजगी है, इन्हें कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपके पास वापस आता हूँ, लोगों को समझ आता रहे बस। हुक्मनामा पढ़िए। देखिए